हेलो नमस्ते क्रिकेट अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग और समर्थन के लिए। लेकिन आज कहानी हम कहेंगे रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा के स्ट्रगल की, रोहित शर्मा के फॉर्म की। और एक गुजारिश भी खुद रोहित शर्मा से, प्रभु जागो, देखो हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बैठिए इत्मीनान से और अपने साथ उन सवालों का जवाब ढूंढिए, क्योंकि ऐसे फॉर्म के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जा नहीं सकता। आजकल आपका बल्ला बोलता नहीं है, आप बोलते हो कभी कभी, और उस वाणी में, उस बात में एक झुंझलाहट होती है। आप को खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत दिन हुए नहीं जब आप बड़ी बड़ी पारियां खेलते थे, धमाकेदार पारियां खेलते थे, टीम की मजबूती की वजह थे आप। और कप्तान के तौर पे आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको बोलते हैं, वैसा काम आपने किया। बहुत पुरानी बात नहीं है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, वनडे का वर्ल्ड कप, और उसके पहले मैच से और फाइनल तक ये आप थे जो धमाकेदार आगाज देते थे, ये आप थे जो मजबूत बुनियाद रखते थे, ये आप थे जो टीम को आगे से, सामने से होकर लड़ाई लड़े। ये अलग बात है कि भारत फाइनल तक पहुंचा, भारत हार गया, लेकिन इनफैक्ट उस मैच की भी बात करें ना, तो उसमें आप ही थे जिन्होंने एक सहजता दिखाई थी, एक बढ़िया पारी खेली थी। अब वो सहजता, वो लय, वो सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उलझ गए हो। चलिए, उस वर्ल्ड कप में भारत हारा, अभियान थम गया, फाइनल में जाके दुख हुआ, हताशा हुई, लोग निराश भी थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही, कुछ महीने बाद आप पहुंचते हैं T20 वर्ल्ड कप में, और T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित आप ही थे जो अलग दिख रहे थे। आप ही थे जिन्होंने टीम को इतने नज़ीर बन के आप टीम की अगुवाई किए। उस वर्ल्ड कप में भी आप देखिए, आप लोग खुद भी देखिए कि उनके आंकड़े क्या थे T20 वर्ल्ड कप में। पहले हमने आपको दिखाई दिया कि वनडे वर्ल्ड कप में क्या था, अब दिखा रहे हैं कि उनका T20 वर्ल्ड कप में आंकड़े क्या थे। और ये आंकड़े हैं बहुत दिलकश। वहाँ से रोहित शर्मा अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, टीम जीतती है, टीम वर्ल्ड कप जीतती है, उनकी वाहवाही होती है। और रोहित शर्मा का चूंकि 2 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बहुत अच्छा था, 2 वर्ल्ड कप मतलब पहले वनडे और उसके बाद T20, प्रदर्शन बहुत अच्छा था। लगा कि ये प्रचंड फॉर्म और ये सहजता, ये तब तक रुकेगी नहीं, तब तक थमेगी नहीं जब तक रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे। लेकिन ये थम गया, ये सफ़र थम गया। और दिक्कत कहाँ से आई, जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, और उन टेस्ट सीरीज में, उस टेस्ट सीरीज में रोहित के रन नहीं बने, बहुत स्ट्रगल रहा उनका, भयानक। और उस स्ट्रगल के दौरान हुआ है कि भारत उस सीरीज ही हार गया। 3 मैचों की सीरीज थी, 0-3 से भारत हार गया। बहुत किरकिरी हुई, बहुत हो हल्ला मचा। लाजमी तौर पे दबाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा होगा? दबाव रोहित शर्मा पे पड़ा, क्योंकि वो कप्तान थे। उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत पहुंचता है। पहले टेस्ट मैच में रोहित होते नहीं है, दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं। आने के बाद से नहीं बने रन, स्ट्रगल चलता ही रहा। लगा कि हो क्या गया, क्या इतना प्रेशर ले रहे हैं रोहित। और उस प्रेशर को लेते देते, जो भी आप बोलें, आता है आखिरी टेस्ट मैच, 5वां टेस्ट मैच। और उस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ही ड्रॉप कर दिया, टीम से 11 से ड्रॉप कर दिया। लगा शायद वो संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद आकर कहा कि मैं एक साथ इतने सारे बल्लेबाजों को 11 में नहीं रख सकता था जो ऑफ फॉर्म हो, इसलिए मैंने खुद को ड्रॉप कर लिया। बड़ी अच्छी बात जी, कप्तान आप हैं और आपने देखा कि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है, तो मैं खुद को ही ड्रॉप कर लेता हूं। और हुआ क्या कि भारत पहला टेस्ट मैच तो जीता था पर्थ में। पर्थ में जीत के बाद भारत हारा, और ये 5 मैचों की सीरीज 1-3 से हार गया। अगेन शोर मचा, हल्ला हुआ, लेकिन बात वही आ गई कि शायद ये स्ट्रगल लाल गेंद से है। सफ़ेद गेंद की बात आएगी तो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखें ना, उस न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया तक ये जितने मैचेस हैं और जितनी पारियां हैं, इनफैक्ट कहें कि T20 वर्ल्ड कप से और अब तक, उसमें ये आंकड़े जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, कहीं से दिलकश नहीं है, कहीं से ना दिल को रिझाने वाले नहीं हैं, दिल जलाने वाले हैं। सो
बात हो गई कि चलो लाल बॉल में तो नहीं हुआ कमाल, शायद सफ़ेद बॉल में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि गेंद बदलने से बल्लेबाजों के अंदर का जिसको बोलते हैं ना एक तरह से साँड़, वो दम, वो हौसला अचानक ही बदल जाएगा, किस्मत अचानक ही बदल जाएगी, फॉर्म अचानक ही आ जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, उनसे उम्मीद तो बड़ी है। अब इस दौरान शुरू हो चुकी है आपकी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज। इस सीरीज में पहले मैच में रोहित शर्मा का अगेन स्ट्रगल, अगेन बात बनी नहीं। लेकिन ये रोहित, यही वही रोहित शर्मा है ना जिन्होंने बेजोड़ पारियां खेली हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासकर वनडे में तो कमाल के ही रहे हैं। लेकिन भैया जागो बाबूजी, धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना पड़ेगा रोहित जी। मैं कहता हूं कि आप क्रीज पे 30-40 गेंद रुको, रन नहीं उस दौरान आते हैं, कम आते हैं, कोई बात नहीं, आप ठहरने की कोशिश करो। ऐसा लगता है आजकल रोहित शर्मा को देखकर कि वो मन बना के आते हैं कि मैं शुरुआत में ही ना कुछ कर दूंगा धूम धड़ाका और उसके बाद मेरा फॉर्म अचानक आ जाएगा, भरोसा है हमें आपको आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, बहुत देर होने के बाद बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है और चैंपियंस ट्रॉफी में आपके कुछ करने के बगैर काम आसान नहीं होगा। आप फ्रंट से लीड करोगे तो अच्छा होगा। इस दौरान हमने आपको दिखाए आंकड़े कि वनडे वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन क्या था, T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन क्या था, और उसके बाद जो उनका लीन पैच हुआ है, ये कहने को 6 महीने का वक्त गुजरा है, 7 महीने मान लीजिए, लेकिन ये वक्त भी कम नहीं होता, खासकर तब जब आप कप्तान हो, आप पे बड़ी जिम्मेदारी हो, आप में है वो काबिलियत। रोहित शर्मा जी हमारे कप्तान, चैंपियन, हिटमैन। लेकिन आप जब चक्रव्यूह में फंस गए हो ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक साथ सारे चक्रव्यूह के सारे दरवाजे आप तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात यहां आपकी आलोचना की तो है ही नहीं, आपने अब तक जो किया है इन 6 महीनों के अलावा कमाल ही किया है। लेकिन बात यह है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, प्लीज कम ऑन, इसलिए तो कह रहे हैं हिटमैन कम ऑन। साथ ही दोस्तों हम एक बात और जोड़ते चलें कि जैसा कि हमने कहा है कि हमारे चैनल की विधिवत शुरुआत जो होगी वो 12 फरवरी से होगी, क्योंकि हमारा स्टूडियो एक बन रहा है, छोटा ही सही एक स्टूडियो बन रहा है। कपिल देव जी, मदन लाल जी सब आते जाते रहेंगे उसमें, और मदन लाल जी तो परमानेंटली ही रहेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा कि तब तक जो आप सहयोग समर्थन देते रहें उसी तरह से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि क्रिकेट अड्डा आ चुका है, कुछ नया कुछ खास देने की पेशकश हम लोग करेंगे, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए, लोगों को बताते रहिए, कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।